हेलो एवरीवन, सो वी स्टडीड अबाउट दिस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी हम लोगों ने लाइव क्लास में शुरू किया था कल के। सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग। अभी जैसे हम लोगों ने वेक्टर एडिशन किसका सीखा था, पहले दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो सीखा था। अब जो तीसरा है तो थर्ड केस आता है वेक्टर्स एट एन एंगल। तो कोई वेक्टर्स हैं जो कोई भी रैंडम एंगल पे हो सकते हैं, तो उनका एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कि एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, कैसे पता चलेगा। सो व्हाट वी डू इज, while adding two vectors using triangle law of vector addition, we place the two vectors such that tail of second vector is in contact with head of the first vector. Then the direction of resultant vector is given by line joining the tail of first vector to head of सेकेंड वेक्टर। सो इसमें क्या है, बेसिकली ये हमारे दो वेक्टर्स है जिनको हमको ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ये वेक्टर्स को ऐसे प्लेस किया कि फर्स्ट वेक्टर हमारा ए वेक्टर ऐसे आ जाएगा और सेकेंड वेक्टर हमारा ऐसा आया ताकि टेल ऑफ द सेकेंड इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट। तो हमने पैरेलली मूव कर सकते हैं वेक्टर्स को, तो ऐसे मूव किया तो ये बी वेक्टर हो गया। तो अब उसके बाद क्या बोला है, ये यहाँ से जो है ये सेकंड पॉइंट शुरू हो जा रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये सेकंड वेक्टर का हेड, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन। सो दिस वेक्टर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस वेक्टर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है ये। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो आप रैंडमली ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स ले सकते हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग एनालिटिकली उस वेक्टर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो जो लोगों ने लाइव क्लास अटेंड की थी, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के लाइव क्लास में भी किए थे। अब इसका बेसिकली एक फॉर्मूला डिराइव होता है। कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है कि भाई ये तो हम लोगों ने अभी जो निकाला, दिस वाज अ जनरल डायरेक्शन, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है उस वेक्टर का। सो व्हाट यू डू इज, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है ए, ये हमारा दूसरा वेक्टर था बी। अब जब मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बोलना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वेक्टर को यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करूँगा और ये जो एंगल है ये एंगल लूँगा थीटा।
क्योंकि ये हमको पता है कि एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स कौन सा होता है, एंगल वो वाला एंगल जो दोनों के टेल्स के बीच का हो। तो आपको टेल्स के बीच एंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को इमेजिनरीली एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे ऐसे, और ये वाला एंगल जो बन जाएगा ये दोनों टेल्स के बीच का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला वेक्टर है। तो आपको क्या करना है, अगर ये ट्रायंगल है जिसमें ये एंड ओ है, अगर मैं नामकरण कर दूं उसका, तो ये एंड ओ है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड ओ बी निकालना है। तो ओ बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक, इसके पहले हम लोगों ने एक डिनोशन एक्चुअली अभी नहीं देखा, डिनोशन हम लोग एक यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो किसी चीज़ को हम लोगों को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या सीखा था कि उस चीज़ के ऊपर हम लोग को अगर फोर्स है तो फोर्स वेक्टर है, तो हम लोग फोर्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो। बट अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिनोट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डबल वर्टिकल लाइंस के बीच में मैग्नीट्यूड, दिस इज रेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वेक्टर। तो ये जो ओ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इसको हम लोग मॉड ए बोल सकते हैं। ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला बी वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड इज मॉड बी वेक्टर। ये परपेंडिकुलर यहाँ डी पे जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल BDA, एंगल BDA इज व्हाट, 90 डिग्रीज। सो एंगल BDA इज 90 डिग्रीज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan of theta is equal to opposite which is BD upon hypotenuse which is BA. So tan theta is what, BD by BA. Sorry, not this is not tan theta. Opposite upon hypotenuse is not tan theta, it is sin theta. So sin theta is BD by BA. Sorry. और cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट क्या हो गया, AD अपॉन BA। BA इज AB, सेम ही बात है। अब ये जो BA है, BA क्या है, मॉड B है, मॉड ऑफ B वेक्टर। दूसरी इक्वेशन हम लोग देखेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन BA यानी मॉड B वेक्टर। तो BD क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा। AD क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ B वेक्टर cos थीटा। सो AD इज मॉड ऑफ B वेक्टर cos थीटा और BD इज मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा। अब इन ट्रायंगल BDO, angle BDO is 90 degrees. Angle BDO is 90 degrees. So OD square plus BD square is equal to OB square. तो ये तो क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब OD क्या होगा, OD को हम लोग निकालने के लिए OD इज इक्वल टू OA प्लस AD। तो OA क्या है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस AD क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा। सो OD का स्क्वायर, OD क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस BD क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A का स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर तो वैसे ही रहा, ये जो टर्म है यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन निकल के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। सो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ओ बी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ग्रेट, तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हाँ, सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस इस पे करते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों का निकला है, तो ये ओ बी निकला था हम लोगों का, इसी का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ बी के लेंथ के बराबर। तो ये फॉर्मूला वेक्टर्स में का जो फॉर्मूला है ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो उसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ग्रेट, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब अगर मान लो हमारा केस लेते हैं हम लोग, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, थीटा 0 डिग्रीज है, मतलब क्या है, ये ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर है, दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0 डिग्रीज। तो कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, 1। सो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी। So this is our resultant vector का magnitude. This is the magnitude of our resultant vector. तो इस केस में तो इसको हम लोग लिख सकते हैं magnitude of A प्लस magnitude of B का होल स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर हमारा थीटा 0 डिग्री नहीं है, हमारा थीटा 180 डिग्री है, मतलब क्या है, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है।
तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज, कॉस 180 डिग्रीज कितना हो गया, cos of 180 degrees is -1. So mod a square plus mod b square minus 2 times mod a into mod b. तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर. तो ये आ गया मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर. तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर का, दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड, सबसे कम मैग्नीट्यूड जो हो सकता है दो वेक्टर्स का एडिशन करने पे, वो हो सकता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. क्योंकि कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 हो सकती है. तो ये याद रखना, ये हम लोगों को क्वेश्चंस में काम आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी, ए वेक्टर इसमें बड़ा वेक्टर लिया है हमने, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से हमेशा बड़ा आएगा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से हमेशा छोटा आएगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर विल कम ऑलवेज बी स्मॉल ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड इट इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. तो ये हमारी कंडीशन होगी. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर इसका देखें कि लेट्स से कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया हुआ है 12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है हम लोगों को 5. तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 12 + 5 17 और 12 - 5 7 इज द लीस्ट वैल्यू. तो रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई बिटवीन 7 and 17. इट कैन नॉट बी 6, इट कैन नॉट बी 18, इट कैन नॉट बी 20. वो उसके अलावा वाली वैल्यूज़ नहीं ले सकता है, ये स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़ ही वो ले सकता है. हाँ, ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड रहेगी, 7 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है. सी वाला केस हम लोग लेते हैं when थीटा इज 90 डिग्रीज. ये कोई ऐसे सब कोई याद करने वाला, सारे फॉर्मूलेज जो केसेस है, सारे केसेस ऐसे याद करने वाले कुछ भी नहीं है. आपको बस ओरिजिनल वाला फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, बाकी केसेस आपको याद नहीं भी है तो भी ठीक है. हम लोग को सिर्फ एक कैसे करते हैं अलग अलग केसेस में, वो समझने के लिए हम लोग देख रहे हैं. तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0. सो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो गया हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस जैसे हो गए. अब आप इसको थीटा को 60, 120, 90 या 80, 30 कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम लोग एक और वीडियो आएगा आज ही आप लोगों का, इस वीडियो में बेसिकली आप लोग आगे का पढ़ेंगे. ठीक है ना, थैंक यू.